नमस्कार, मैं दिलीप यादव बिंदास भोजपुरिया में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त काफ़ी चर्चा चल रही है ज्ञान वापी की, मंदिर या मस्जिद। इसी बीच में एसके तिवारी जी जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी जो एक कंपनी है भार्गव भक्ति पर एक गाना रिलीज हुआ है, ज्ञान वापी के महादेव। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या मानते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद है या मंदिर है। ये सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और ये गाना रिलीज हुआ है। और ये मैं इनसे इसलिए भी सवाल करूंगा क्योंकि अभी ज्ञान वापी का जो मैटर है वो कोर्ट के अधीन है। आइए इनसे जानते हैं कि ज्ञान वापी के बारे में इनके क्या विचार हैं। एसके तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ ज्ञान वापी के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं? देखिए, ज्ञान वापी मेरा विचार और पूरे पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों का विचार एक ही है कि ज्ञान वापी, कल भी ज्ञान वापी महादेव का शिवालय था और आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, ये हमारा विश्वास है। और खैर अभी मामला तो उच्चतम न्यायालय पे है, सुप्रीम कोर्ट जो हमें फैसला दे वही हम मानेंगे। लेकिन सत्य ये है कि उनमें जो मिली हुई चीज़ें, उनमें जो उभरी हुई आकृतियां हैं, अब हमने आज तक किसी भी मस्जिद में नहीं सुना कि उसमें त्रिशूल उकेरा गया हो या कमल का पुष्प उकेरा गया हो या स्वास्तिक बनाया गया हो। हमारी जानकारी के हिसाब से और किसी भी मस्जिद में ऐसे चिन्ह नहीं हैं। जितनी भी मस्जिदें हैं आज तक हमने सुनी है, देखी हैं और कहीं नहीं पाया गया, ना उनका कोई उनसे ताल्लुक़ है। तो अगर ऐसी सनातन धर्म की चीज़ें जिस परिसर में मिलेंगी तो ये तो तय है कि उसका संबंध सनातन धर्म से ही होगा। तो इसलिए अब हमारी मंशा और हमारी इच्छा जानना चाहते हैं तो हम तो उसे ज्ञानवापी के विश्वेश्वर महादेव और जिसे नंदी महाराज हमारे स्वयं साक्षात प्रमाण देते हैं। तो इसमें जैसे हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा कि जिसकी आंखें होंगी वो मस्जिद नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समर्थन करता हूं उनके इस वाक्य का। तो दोस्तों, एसके तिवारी जी ने ये क्लियर किया है कि जो तत्व वहाँ मिले हैं उनके आधार पर ये मानते हैं कि वो मस्जिद नहीं, महादेव का मंदिर है। शायद इसीलिए इन्होंने गाना बनाया है। आइए जानते हैं वो गाना किस तरह का है। सर बताइए, वो गाना किस तरह आपने फिल्माया, किस तरह बनाया? काफ़ी कुछ है उसके अंदर, किसने गाया, थोड़ा सा बारे में। हाँ, देखिए, ये गाना ज्ञानवापी के महादेव इसका टाइटल है। और ज्ञानवापी के महादेव इस गाने में हमने शब्दों को पिरोया है। जो चीज़ें हमें मिली हैं उन्हीं शब्दों को हमने, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं साहिल भाई, साहिल सुल्तानपुरी, बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। और हमारे अमन श्लोक हैं जिन्होंने इसको कंपोज किया है, म्यूज़िक दिया है। और हमारे मिस्टर दिनेश करके जिन्होंने इसको गाया है। और ये किसी भी व्यक्ति विशेष संप्रदाय को किसी प्रकार की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरा सनातन धर्म का मेरा हक बनता है कि जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उसके लिए अगर कोई गाना, कोई कविता, कुछ भी बनाऊँ, उसे मैं अपनी कंपनी में रिलीज़ करूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत हक है और मैं वही कर रहा हूँ। दोस्तों, जो गाना भार्गव म्यूजिक पे है, आप एक बार देखिए। चूंकि गाना आज ही रिलीज हुआ है, थोड़ा सा और डिटेल इनसे लेते हैं कि सर गाना तो आज रिलीज हुआ है, उसमें जो कुछ इसमें फिल्माया गया है, तो किस तरह का रिसर्च भी आप लोगों ने किया होगा? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस गाने में हमने सिर्फ वही फुटेज, वही इमेजेस उपयोग में लिए हैं जो ऑलरेडी हमारे गूगल नेट वेबसाइट में सरकार द्वारा या पब्लिक द्वारा जो डाली गई हैं, जो पब्लिक हैं। हमने किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत या पर्सनल इमेज नहीं डाली है। इन इमेजों में बिल्कुल जो आप सब लोग गूगल करेंगे, ज्ञानवापी डालेंगे, जिस तरह वो शिवलिंग आते हैं, जिस तरह से शिवलिंग को फब्बारा बनाया गया, वो सारी जो इमेजेस हैं, जो वहाँ पे त्रिशूल है उसकी इमेजेस हैं, तो सिर्फ हमने उन्हीं इमेजों को डाला हुआ जो आप सब लोगों के सामने है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की विरोधाभास की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप चूँकि मेरे महादेव हैं तो मुझे ये अधिकार बनता है कि उनकी तारीफ़ में, उनकी प्रशंसा में मैं कुछ कहूँ। अयोध्या में श्री राम के बारे में अगर मैं कुछ बनाऊँ तो ये मेरा अधिकार है, मेरे आराध्य हैं, तो मैं तो बनाऊँगा। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि ये सावन का सोमवार है और सावन महीना चल रहा है, बहुत पावन महीना माना जाता है। बहुत सोच के, यही सब सोच के जो आपने ये रिलीज़ किया है गाना? जी देखिए, श्रावण का सोमवार है और श्रावण मास में ऐसा माना जाता है, नहीं, ऐसा सत्य है कि महादेव
हर पल हर तिल तिल धरती पर वास करते हैं। ये मेरे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, उपशास्त्रों में हर जगह वर्णित है। इसलिए मेरा उद्देश्य श्रावण के सोमवार को ये गाना रिलीज़ करने का तात्पर्य है कि आप सब लोग हैं कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा हम पर होगी, और महादेव हमें जो निर्णय हमें उच्चतम न्यायालय से आएगा, ये पूर्ण विश्वास है कि वो ज्ञानवापी के महादेव का ही निर्णय आएगा, और हम सारे सनातन हिंदू भाइयों को बहुत ही सुकून मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। बाकी इंतज़ार तो हम कर ही रहे हैं। सर, इस वक्त काफ़ी लोग कमर्शियल हैं जी, बहुत कमर्शियल वीडियो बनाते हैं, बहुत कमर्शियल गाने बनाते हैं, लेकिन आप जो है सनातन धर्म की तरफ जा रहे हैं और लोग को प्रेरित कर रहे हैं इस तरफ आने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कमर्शियल नहीं होके इस तरह से कर रहे हैं, क्या कुछ है, किस तरह का आपको ये इंटरेस्ट आया, कब शुरू किए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। बिल्कुल। इसमें आप ये देखिए कि इसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 52 शक्तिपीठ, जो हमारी शक्तिपीठ हैं 52 हैं। माता पार्वती के जो 52 अंग गिरे थे श्री हरि के विष्णु द्वारा, और वो बड़ी एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से श्री हरि को अपना सुदर्शन छोड़ना पड़ा, नहीं तो आज ब्रह्मांड कुछ और होता अगर वो नहीं किया जाता। तो वो जो 52 शक्ति पुण्य पीठ हैं, जहाँ की धरती पे कदम रखने पर भी इंसानों के पाप धुलते हैं, किसी भी तरीके का दुर्भाग्यहीन आदमी भी हो उसका दुर्भाग्य करता है। बहुत सारी ऐसी हैं कि माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो वो 52 जो शक्तिपीठ हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि बहुत सारे मेरे सनातन भाई हैं, बहुत विद्वान हैं, कि अगर वो हमारे 52 शक्ति का नाम बोला जाए तो शायद उनको बहुत लंबा समय लग जाएगा कि हमारे 52 शक्ति हैं का, और पूरे हमारे निचोड़ है वो 52 शक्तिपीठ। इसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग, ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बताने के लिए थोड़ा सा जो है ना, कहीं ना कहीं हम लोगों को समय लग जाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अपने पूरे सनातनी भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो जो 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, इनका मैंने बनाया, इनका गीत बनाया, उसके पीछे एक ही मकसद है कि अगर ये लोग एक एक करके गीत भी सुनेंगे तो उनको मेरी 52 शक्तिपीठों के नाम याद हो जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद हो जाएंगे। ये बात सत्य है। आपने कहा कमर्शियल, बिल्कुल। आज इस कलयुग में शायद बहुत ही कम लोग हैं जो भक्ति गाने बना रहे हैं या भक्ति गाने देखना पसंद करते हैं, और शायद यही वजह है कि शायद मेरे चैनल में बहुत कम लोग या बहुत कम व्यूज़ जो आ रहे हैं। हो सकता है ये कारण हो, लेकिन मैं इसको नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन हर इंसान को, हर प्राणी को जन्म लेने से कर मृत्यु से पहले इस धारा में जाना ही पड़ता है। और ये चीज़ तो खैर मेरे अपने माता पिता से आई हुई है। तो इसलिए अगर मैंने ये विचारधारा बनाई कि मुझे कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल सच है, कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं है और मेरा बहुत लॉस है इसमें, लेकिन मैं इतने सालों से बनाते आ रहा हूँ, और आगे जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं भक्ति के ही बनाऊँगा। जहाँ से मेरे सनातन धर्म का एक बिंदु भी जुड़ा होगा, मैं उसी चीज़ों को बनाऊँगा, चाहे वो गीत हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई भी पर्दा हो। सर, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे, जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं तब से लोगों का जो रुझान है, जो अपना आदर्श है, जो प्रेम है सनातन धर्म के लिए, खुल के बोल रहे हैं, खुल के अपना रहे हैं कि हम सनातनी हैं। सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, क्या ये कारण है कि आपने बहुत आसानी से ये रिलीज़ कर दिया, क्योंकि इस तरह के गाने जल्दी रिलीज़ नहीं हो पाते थे पहले? इसमें आप जितनी बात कहें, इसमें निस्संदेह आप सत्य कह रहे हैं कि जब से मोदी जी और योगी जी का साम्राज्य आया है, कहीं ना कहीं हम सब सनातनियों को और हम हिंदू भाइयों को बहुत आसानी हुई है। ऐसा नहीं था कि पहले हम किसी के डर की वजह से या कोई हमारे ऊपर हावी था, ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। लेकिन आदरणीय मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद, ये सत्य है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत प्रेरित हुए हैं। और इसके लिए मैं मोदी जी को, योगी जी को और बाकी अपने सभी उन लोगों को जिन्होंने भगवा ध्वज को सम्मान दिया, भगवा ध्वज के लिए एक पैर में खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, उनको मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, एस के तिवारी जी जो सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो गाने बनाते हैं कम लोग देखते हैं, लेकिन वे इसमें खुश हैं। इन्हें
पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें इस बात से लेना देना है कि हमारे सनातन भाई अपने सनातन धर्म को खुलकर बोले और अपनाएं। लास्टली मैं इनसे ये जानना चाहूंगा सर, अपने चैनल का नाम बताइए और ताकि लोग उससे जुड़े और उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे चैनल का नाम है भार्गव भक्ति। भार्गव भगवान परशुराम का नाम है, मैंने उनके नाम के आधार पर रखा क्योंकि उनसे हमारी रूट्स, हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और भार्गव भक्ति यूट्यूब चैनल है, आप इसमें जाएं, इसमें लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट में लिखें, इसे सब्सक्राइब करें और इसमें आप हमेशा हिंदू धर्म, मेरे सनातन धर्म की संस्कृति, कल्चर पाएंगे। किसी भी प्रकार का मेरे प्रोडक्शन में, मेरे ऑफिस में, मेरी किसी भी क्रिया प्रणाली में ना कोई सिगरेट पी सकता, ना कोई अल्कोहल पी सकता, ये सख्त वर्जित है। ना कोई नॉनवेज खा के मेरे यहाँ किसी भी प्रकार की, चाहे वो मेरी शूटिंग हो, चाहे मेरी रिकॉर्डिंग हो, ये सख्त वर्जित है। और जो ऐसा करता है उसको तुरंत, चाहे मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, तुरंत मैं उसे बाहर कर देता हूँ। तो इसलिए आप भार्गव भक्ति यूट्यूब में टाइप करें, बिल्कुल 100% पहला जो भगवान परशुराम का परशु यानी परसा जो आएगा वही भार्गव भक्ति है। दोस्तों, अब तक आप लोग ने जान लिया है कि SK तिवारी जी क्यों ज्ञान वापी के महादेव गाने बनाए हैं। और सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।